जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग फिजिक्स और मैथ में प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। आज हम फिजिक्स के अंतर्गत जो कि हम जनरल साइंस में पढ़ने वाले हैं पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग टॉपिक में आगे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और हमने पिछले वीडियो में जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे पढ़ेंगे दोस्त। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रिज्म होता है तो कांच का बना हुआ प्रिज्म यदि है तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, ठीक है, विचलन कोण क्या होता है, ऐसा हमने देखा था। तो आज उसी में आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कांच से बना हुआ प्रिज्म, जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पर है, कांच से बना हुआ प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो हम देखेंगे कि विक्षेपण क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें, पूरा वीडियो को देखें। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक भी कर लें, नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें जिससे कि आपको हर अपलोडिंग का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी बात का, बिना लेट का शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि प्रिज्म कैसा होता है, इसके बारे में उसको हम फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रिज्म का आकार है, ये प्रिज्म का आकार है। आप देख सकते हैं प्रिज्म के आकार में होता क्या है, ये नीचे वाला आधार है जो त्रिभुजाकार का है, ऊपर भी ठीक वैसा ही रहता है त्रिभुजाकार का, जैसा बेस वैसा टॉप, ठीक है दोस्त। दोनों कैसे होंगे, एक समान होंगे। और दोस्तों, जो सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जैसे मैं ये क्या दिखा रहा हूँ आपको, ये है चतुर्भुजाकार का, आयत आकार का है दोस्त। और देख सकते हैं इसके बगल में भी, यह देख रहे हैं इसके बगल में एक सतह दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो भी चतुर्थ भुजाकार है, आयत के आकार का है। और देखिए यहाँ से भी एक है, ऐसे है दोस्त, ये भी क्या है, ऐसे। तो वास्तव में क्या होता है कि जो प्रिज्म होते हैं, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुजीय आधार वाला प्रिज्म की, जिसका आधार त्रिभुज के आकार का है। तो इस तरह के प्रिज्म में जैसा आधार होता है वैसे टॉप होता है, अर्थात त्रिभुजाकार का आधार है तो टॉप भी क्या होगा, त्रिभुजाकार का ही होगा। और तीन जो होंगे वह आयताकार फलक होंगे, 1, 2 और सामने वाला 3, ये आयताकार फलक हैं। और ऊपर और नीचे क्या है, तो ये आपका त्रिभुजाकार फलक है। कुल 5 फलक होते हैं, ठीक है दोस्त। अब इसी को आपकी किताब में आप कहीं भी देखे होंगे तो ऐसा ही बनाया गया होगा त्रिभुज को, लेकिन रियलिटी में क्या है, तो रियलिटी में ऐसा होता है क्योंकि त्रिविमीय है, ठोस के आकार का है, ठीक है। जब इस पर हम रखते हैं, मतलब कहने का ये हमारा है कि जब इसको हम ऐसे रखेंगे, चूँकि ऐसे खड़ा है, जब इसको हमने ऐसे रखेंगे तो हमें यह वाला हिस्सा दिखाई देगा और जो पीछे वाला हिस्सा है वो सामने छिपा हुआ है दोस्त, ठीक है, पीछे छिपा हुआ है। तो हम केवल सामने वाले दृश्य को देख करके फिगर बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे ये वर्ण का विक्षेपण होता है। आप सबको पता है जो सूर्य का प्रकाश होता है श्वेत रंग का होता है। उस श्वेत रंग के प्रकाश में दोस्तों 7 रंग मिले होते हैं, अर्थात 7 रंगों से एक श्वेत रंग बना होता है, ठीक है। आपको पता है इस सतह पर, इस सतह पीछे तक है, अभी हम बताएं इसके बारे में। इस सतह कहाँ तक है, पीछे तक है, आयताकार है। इस सतह अभी क्या है, आयताकार है। नीचे सतह भी क्या है, आयताकार है। आप कल्पना कर सकते हैं इस फिगर को देखकर जो अभी हम मिटाया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, जब इस वाले आयताकार फलक पर प्रकाश पड़ता है, वो कहीं भी पड़ सकता है, फलक के बीच में, फलक किनारे कहीं भी पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ करके, क्योंकि
द्विविमीय को हम पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ प्रकाश दिखाएंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए क्या है, एक प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश की किरण है, ये वास्तव में क्या है तो श्वेत प्रकाश है, श्वेत किरण, ठीक है। जब श्वेत किरण आती है दोस्तों तो यहाँ पे अभिलंब है, किसी भी सतह के लंबवत अभिलंब होता है, कल्पना करते हैं आप। तो हमको पता है कि जब ये श्वेत प्रकाश जाएगी तो जब कांच में प्रवेश करेगी, माध्यम चेंज करेगी, हवा से कांच में जा रही है तो अपने पथ को चेंज करेगी, यानी उसका अपवर्तन होगा। और कैसा अपवर्तन होगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, देखिए ऐसा। अगर प्रिज्म एक समान सतह का है, एक समान विमा का है, तो क्या होगा, आधार के समांतर किरणें अपवर्तन के बाद जाएगी, ठीक है। चलिए मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल दोस्तों। वास्तव में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वास्तव में जो श्वेत प्रकाश है वह 7 रंग से बना है। मतलब जो 7 रंग है वो रंग कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा, वह है बैगनी, नीला, आसमानी, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल दोस्तों, ये रंग होता है। और प्रत्येक रंग के जो प्रकाश होते हैं उनका अलग अलग अपवर्तन होता है, ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तन जो होता है वह बैगनी का होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक अपवर्तन किसका होता है, बैगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम अपवर्तन जो होता है दोस्तों वह लाल का होता है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रकाश निकल कर जाने वाली थी, इसका ये पथ था। बस देखते जाइए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, जो आज तक नहीं समझ में आया आपको अभी समझ में आ जाएगी, बस आप ध्यान देते रहिए। तो देख सकते हैं सबसे अधिक अगर किसी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो लाल का होता है। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम जो होता है वह नारंगी का होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा थोड़ा सा और कम होता है, ये सब मतलब कुछ ज़्यादा उससे होता है विक्षेपण, वो होता है पीला, ठीक है। पीला के बाद होता है हरा, और हरा के बाद जो होता है आसमानी, यहाँ पे आसमानी है, आसमानी। और तब क्या होता है, आसमानी के बाद नीला होता है, आसमानी के बाद नीला होता है, ठीक है। और नीला के बाद सबसे जो अधिक होता है प्रकाश का तो वो होता है बैगनी का, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न बनता है कि जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म पर डालते हैं तो सबसे अधिक किस रंग का अपवर्तन होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तन ज़्यादा होता है बैगनी का, ठीक है। सबसे कम किसका होता है, लाल का, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न आप ध्यान देंगे। जब इसे हमें याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये 7 रंग को याद करना होगा तो कैसे हम याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम शुरुआत करते हैं बैगनी से, तो ध्यान दीजिए, बैनी आ पी नाला, एक शब्द में आप याद कर सकते हैं, बैनी या फिनाला। बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और लाल से लाल, ऐसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि सबसे कम अपने पथ से विचलित कौन होता है। तो सबसे कम विचलित होना मतलब क्या, अपवर्तित होना। तो सबसे कम लाल होता है और सबसे अधिक हरा होता है, बैगनी होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो सबसे कम होता है विचलित,
उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य क्या है तो हम बता दे रहे हैं आपको। एक तरंग पूरा करने में, जैसे मान लीजिए ये तरंग है, तो एक तरंग पूरा करने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, एक तरंग पूरा करने में कोई भी कण जितना दूरी तय करता है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सीधी दूरी, हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तरंग दैर्ध्य। तो जो भी तरंग करता है उसमें तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, तो आप सिंपल इतना बस समझें, इसका विस्तार हम आगे पढ़ेंगे जब तरंग पढ़ेंगे। इतना बस समझें कि सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तरंग दैर्ध्य ये होता है लाल का, जो कितना लगभग होता है, तो लगभग होता है 7800 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एंगस्ट्रॉम मतलब समझ रहे हैं, ऐसे। और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य, वह होता है बैंगनी का, जो कितना होता है, तो यह जो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, सबसे कम लाल का और सबसे कम बैंगनी का, और जो बाकी रंग है उनका इनके बीच में ही होगा। मतलब कहने का कि जो पूरा प्रकाश है उनका तरंग दैर्ध्य किनके बीच में है। ठीक है ना, तो 3800 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में सभी रंग के प्रकाशों का तरंग दैर्ध्य होता है, क्योंकि ये निम्नतम है और ये मैक्सिमम है। ठीक है ना, ये पूछ देता है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए, अब वायलेट, VIOLET वायलेट, इसे कहते हैं इंडिगो, IND इंडिगो। ये होता है आपका ब्लू। ठीक है, ये होता है आपका ग्रीन, और दोस्तों ये होता है येलो, और ये होता है आपका ऑरेंज, ORRANGE, और ये होता है रेड। तो आप इसे याद रख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो आप ऐसे दो तरीके याद करने का। चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और इसमें कुछ नई चीज़ें। वो नई चीज़ें क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें नई चीज़ ये है कि जो हमें, अगर यहाँ पर्दा हम लगा देंगे, श्वेत प्रकाश जा रही है, हम पर्दा लगा देते हैं, तो पर्दा पे हमें एक पट्टी दिखाई देगी, ऐसे ऐसी पतली पट्टियाँ। कुछ दूरी ले क्या होगी, लाल होगा, फिर पीला होगा, नारंगी होगा, ऐसे करके पट्टियाँ दिखाई देंगी। वास्तव में वो पर्दे के ऊपर, ठीक है ना, वो पर्दे के ऊपर क्या दिखाई देंगी, पट्टियाँ दिखाई देंगी। उस पट्टी को हम क्या बोलते हैं, तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है दोस्तों, तो स्पेक्ट्रम वर्ड आए तो घबराने की बात नहीं है। स्पेक्ट्रम क्या है, तो जो रंग का विक्षेपण हुआ वही है। क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, रंगों में बंट जाना। ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए ये प्रिज्म है, हमने यहाँ से प्रकाश ले गया और क्या हुआ, ये इसका अपवर्तन हुआ। देखिए, इसका अपवर्तन हुआ, ये लाल हो गया सबसे ऊपर, और ये क्या हो गया, बैंगनी सबसे नीचे हो गई। और यहाँ पे यदि उल्टा हम प्रिज्म रखेंगे, अगर यहाँ पे हम उल्टा प्रिज्म रखेंगे उसी आकार का, बिल्कुल वही प्रिज्म उसी तरह सा, तो ध्यान दें क्या हो जाएगा। तो क्या होगा कि यह जो होगा, अब ये फिर से इनका क्या हो जाएगा, तो ये आपका अविलंब था और यहाँ पर भी अविलंब होगा। ये हवा में जाएगी तो क्या होगा, तो अपने पथ से अविलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो देखिए, इधर चली जाएगी और ये इधर जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा इसके साथ, जब प्रकाश फिर से निकलेगी ऐसे, तो फिर क्या हो जाएगी, फिर उसी श्वेत रंग में बदल जाएगी। ठीक है ना, ऐसे होता है। जब श्वेत रंग की प्रकाश थी, जब गई
तो रंगों में बट गई, ये विभिन्न तरह की पट्टियाँ हैं, स्पेक्ट्रम मिलेगा। वो सभी रंग फिर क्या होंगे, फिर दोबारा प्रिज्म में पड़ेंगे, उल्टा प्रिज्म में पड़ेंगे, तो फिर इकट्ठा हो जाएंगे सभी लोग, और फिर क्या हो जाएगा, श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्त ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। क्योंकि श्वेत रंग को हमने सीधा प्रिज्म द्वारा विक्षेपण किया और उल्टा प्रिज्म द्वारा हमने उसको श्वेत प्रकाश में फिर कन्वर्ट कर लेते हैं अगर जरूरत पड़े तो। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अक्सर रेनबो, रेनबो हम देखते हैं, रेनबो, इसको हिंदी में बोलते हैं इंद्र धनुष। ये आप सब देखते होंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सूर्य यदि है, ठीक है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में यहाँ कहीं रेनबो बनता है, हमेशा विपरीत दिशा में रेनबो बनता है। क्यों बनता है, तो जब वर्षा होता है और वर्षा होने के जस्ट बाद क्या होता है दोस्त, कि हवा में पानी की बूंदें होती हैं, है ना, पानी की बूंदें होती हैं, तो जब सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, पानी के बूंदों पर किरण पड़ती हैं, ठीक है ना, तो आपको पता है कि पानी की बूंद है, सघन है, ये हवा से प्रकाश जा रही है, और जाने के बाद क्या होता है, श्वेत प्रकाश जाने के बाद क्या होता है, तो जाने के बाद प्रकाश के अंदर इसका ये प्रिज्म का काम करता है, इसका वर्ण विक्षेपण थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, देखिए क्या होगा, थोड़ा सा वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, ये सब बीच में विभिन्न रंग हैं। फिर क्या होगा, इनका यहाँ पे आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और ये पट्टियाँ जो है बाहर दिखाई देने लगेंगी, है ना, विभिन्न रंगों में पट्टियाँ हमको बाहर दिखाई देने लगेंगी। चूँकि ये कैसा है दोस्त, ये वक्र आकार का है ना, तो हमें कैसे दिखाई देता है, तो हमें यह प्रकाश जो है हमारे आँख तक जाती है, और हमारा आँख क्या करता है, यह देखता है कि जो ये वाला हिस्सा है ना, वो कैसा दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है कि ये धनुष के टाइप रंग बिरंगे दिखाई देता है, ठीक है। तो यही कारण है दोस्त कि जल की बूंदों के कारण क्या होता है, हमें इन धनुष दिखाई देता है, क्योंकि यह प्रिज्म का काम करता है, वर्ण विक्षेपण काम करता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर प्रश्न बनता है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। चलिए, यानी वर्ण विक्षेपण। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। जो हमारा वायुमंडल है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, और हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास की घटनाएं इससे संबंधित कैसे होती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।